प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा छठी विषय विज्ञान अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण के अंतर्गत कुछ एक्टिविटी, कुछ क्रियाकलाप करवा रहे हैं। पृथक्करण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिले होते हैं तो उन पदार्थों को एक एक करके अलग करना पृथक्करण कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले हों तो उन पदार्थों को अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। आज हम अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन के विषय में पढ़ेंगे। अवसादन क्या होता है, निस्तारण क्या होता है और निस्यंदन क्या होता है। ये मैंने मिट्टी का मिश्रण ले लिया और इस मिश्रण को मैंने इस बीकर में डाला। इस बीकर में मैंने इस मिश्रण को डालने के बाद मैंने इसमें जल डाला। अब ये मिश्रण इस जल के अंदर मिल गया। ये मिश्रण है, ये एक घुलनशील मिश्रण था जो जल के अंदर घुल नहीं रहा, किंतु इसने जल के रंग को बदल दिया, गंधला रंग हो गया इसका। अब मैं कुछ देर के लिए इसको यहीं पे रखूंगा। अब इस मिट्टी का जो मिश्रण था उसमें जो भारी अवयव थे वो धीरे धीरे करके इसकी तलहटी के अंदर बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे और मिश्रण के भारी अवयव जल डालने पर नीचे बैठना, इस प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। जल के अंदर जो मिश्रण के भारी अवयव थे वो उसकी तलहटी में चले गए, इस प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। कि अब ये मिश्रण, अब ये जो विलयन बन गया अवसादित विलयन है। विलयन नहीं कह सकते इसे क्योंकि ये मिश्रित पदार्थ है जो पानी के अंदर घुलनशील नहीं है, लेकिन ये जो भारी अवयव थे वो इसकी तलहटी के अंदर बैठ गए हैं, इसको अवसादन कहते हैं। अब इस अवसादित मिश्रण, अवसादित पदार्थ को, इस अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए धीरे धीरे हम दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं। ये देखिए, हमने दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं हम ये, और जो इसकी तली के अंदर जो भारी पदार्थ बैठे थे वो एक तरफ हो गए। ये देखिए, जो भारी पदार्थ थे वो एक तरफ इस बीकर के अंदर रह गया और ये जो अवसादित मिश्रण था उसको बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की जो क्रिया है उसको निस्तारण कहते हैं। अब ये निस्तारित जो मिश्रण है, इस निस्तारण विधि से जो हमें पदार्थ प्राप्त हुआ उसको हम, या तो आप फिल्टर पेपर ले सकते हो, या फिल्टर पेपर उपलब्ध नहीं है तो एक सूती कपड़ा लेकर के और इस सूती कपड़े से इसको हम छानते हैं, या इस सूती कपड़े की जगह आप फिल्टर पेपर का उपयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप 2-3 बार इस क्रिया को दोहराएंगे तो आपको एक, ये जल जो गंधला जल है ये लगभग साफ जल हो जाएगा। इस क्रिया को निस्यंदन कहते हैं, निस्यंदन। और इस विधि से आप रोजाना चाय में से जो चाय की पत्तियां हैं वो छलनी के द्वारा छानते हैं। चाय की पत्तियां जो अघुलनशील पदार्थ है जो चाय के अंदर नहीं घुलता, उस चाय की पत्तियों को चाय से अलग करते हैं छलनी के द्वारा, तो वो क्रिया भी निस्यंदन कहलाती है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया था
जो अघुलनशील पदार्थ था, मिश्रण था, उसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद जो भारी पदार्थ हो इसकी तलैटी में बैठ गए और इस प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अब ये अवसादित मिश्रण जो हमें प्राप्त हुआ, उस अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए धीरे धीरे दूसरे बीकर में डालना, वो क्रिया निस्तारण क्रिया कहलाती है। और निस्तारण से प्राप्त हुआ जो पदार्थ है उसे फिल्टर पेपर के द्वारा या सूती कपड़े के द्वारा छानना, इस क्रिया को निस्यंदन क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से जब आप लगातार इसको या फिल्टर पेपर का प्रयोग करके आप इसको हम फिल्टर करते हैं तो उससे जो पदार्थ प्राप्त होगा वो निस्यंदन कहलाता है। अब ये देखिए, निस्तारित किया हुआ जो पदार्थ था उसको हम इस कपड़े से फिल्टर कर रहे हैं। इसकी जगह आप फिल्टर पेपर का उपयोग भी कर सकते हैं। अब इन दोनों के रंग में अंतर देखिए, जब 3-4 बार इस प्रक्रिया को करते हैं तो हमें साफ जल प्राप्त होगा और ये जो जल प्राप्त हुआ ये क्रिया निस्यंदन कहलाती है। इस क्रिया को हम निस्यंदन क्रिया कहते हैं। तो हमने अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन के बारे में आपको अवगत कराया।